क्या आप जानते हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसे महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी माना जाता है। एक ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने न सिर्फ भारत की आजादी की लड़ाई में योगदान दिया बल्कि देश के सामाजिक और धार्मिक जीवन में भी एक नई दिशा दी। विनोबा भावे एक ऐसा नाम जिन्होंने अपनी जिंदगी को सादगी, सेवाभाव और आध्यात्मिक के लिए अर्पित कर दिया। आइए इस महान संत और समाज सुधारक के जीवन को और गहराई से जानते हैं। विनोबा भावे भारत के प्रमुख आध्यात्मिक और समाज सुधारक थे, जिन्हें महात्मा गांधी के सबसे प्रिय शिष्य के रूप में भी जाना जाता है। उनका असली नाम विनायक नरहरि भावे था, लेकिन देश के लिए उनका प्रेम और सेवा उन्हें विनोबा के नाम पे प्रसिद्ध बना दिया। विनोबा भावे ने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की सेवा और समाज में शांति और सद्भावना स्थापित करने के लिए समर्पित कर दी। उनका जीवन गांधीयन विचारधारा पर आधारित था और उन्होंने अहिंसा, सत्याग्रह और सेवा के माध्यम से समाज को नई दिशा दी। विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के कोलाबा जिला के गागोड़े गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम नरहरि शंभू राव भावे था, जो एक छोटे व्यापारी थे, और उनके माँ का नाम रुक्मिणी देवी था, जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। बचपन से ही विनोबा अपने माँ से प्रभावित रहे, जिन्होंने उन्हें धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान दिया। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पुणे और वाराणसी में प्राप्त की, लेकिन उनका जीवन सादगी और तपस्या की ओर झुकता गया, जो उनके आगे के जीवन का आधार बना। विनोबा भावे ने महात्मा गांधी के सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया। 1916 में वाराणसी में एक व्याख्या सुनने के बाद उनका जीवन गांधी के विचारों की ओर मुड़ गया। विनोबा भावे गांधी जी के आश्रम में जाकर उनके सबसे प्रिय शिष्य बन गए। 1940 में उन्होंने पहले व्यक्ति के रूप में गांधी जी के द्वारा चलाया गया इंडिविजुअल सत्याग्रह में भाग लिया, जो उनके साहस और विचारधारा को और मजबूती से प्रकट करता है। विनोबा भावे के जीवन सामाजिक और धार्मिक कार्यों से भरपूर था। उन्होंने समाज में शांति और धार्मिक एकता के लिए प्रयास किया। उन्होंने सर्वोदय की कल्पना को बढ़ावा दिया, जो एक सामाजिक सुधार का आंदोलन था, जिसमें सभी का उत्थान हो। विनोबा भावे ने अपनी यात्राओं के दौरान धर्म, जाति और पात की भेदभाव को मिटाने के लिए प्रचार किया। उनका यह विश्वास था कि अहिंसा और प्रेम के माध्यम से ही समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। 1958 में विनोबा भावे ने महाराष्ट्र के पावनर गाँव में ब्रह्मा विद्या मंदिर की स्थापना की। ये एक ऐसा आश्रम था जहां महिलाएं एक साथ रहकर आध्यात्मिक और समाज सेवा के माध्यम से जीवन की शिक्षा प्राप्त करती थी। बीवीएफ के माध्यम से उन्होंने नारी शक्ति, आध्यात्मिक महत्व को प्रचार किया। विनोबा भावे एक ज्ञान और विचार के सागर थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे जो समाज और धर्म के विचारों को आगे बढ़ने में योगदान देता है। उनके प्रमुख साहित्यिक कार्यों में गीताई, जो भगवत गीता का मराठी अनुवाद है, बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा उन्होंने स्वराज्य शस्त्र और विनोबा के प्रवचन जैसे ग्रंथों का लेखन किया। विनोबा भावे का भूदान आंदोलन उनके जीवन का सबसे बड़ा और प्रभावशाली कार्य था। इस आंदोलन की शुरुआत 1951 में हुई, जब एक गांव के गरीब किसानों के लिए उन्होंने दान बटी लोगों से भूमि दान करने के आह्वान किया। इस आंदोलन के दौरान उन्होंने लाखों एकड़ों जमीन दान में प्राप्त की, जो बिना जमीन वालों को बांटी गई। ये आंदोलन एक मिसाल बना कि कैसे एक व्यक्ति अपनी अहिंसा के बल पर समाज में परिवर्तन ला सकता है। विनोबा भावे ने अपनी पूरी जिंदगी देश और समाज की सेवा में बिताया। 1970 के दशक में उन्होंने अपनी आखिरी दिन पवनर आश्रम में बिताया। 15 नवंबर 1982 को उनका देहांत हुआ, लेकिन उनका योगदान आज भी देश और दुनिया के लोगों के दिल में जिंदा है। हालांकि विनोबा भावे को कुछ आलोचना के सामना करना पड़ा, विनोबा भावे को उनके योगदान के लिए कई सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा गया। 1958 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उनका जीवन और विचार आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता है। विनोबा भावे के जीवन हम सबके लिए एक मिसाल है कि किस तरह एक व्यक्ति अपनी आदर्शों और समर्पण के बल पर भी दुनिया में सुधार ला सकता है। उन्होंने अपने जीवन को अपने देश, समाज और मानवता के लिए अर्पण कर दिया। आज जब हम उनकी याद करते हैं तो उनका प्रेम, अहिंसा और सेवा का संदेश हमारे मन में सदैव जीवित